now we will be discussing about services. डेफिनेटली हम लोग टर्शरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज. ओके, सर्विसेज अब इट इज ऑल्सो डिवाइडेड लो ऑर्डर सर्विसेज, हाई ऑर्डर सर्विसेज. लो ऑर्डर मीन्स लो लेवल, मीन्स जिसके अंदर एक्सपेंडिचर क्या नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जिसमें छोटा मोटा वर्क इंक्लूड होता है, जैसे ग्रोसरी कह दूँ मैं, लॉन्ड्री पर्सन कह दूँ, ठीक है. हाई ऑर्डर्स जिसके अंदर आपको क्या चाहिए, स्किल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, तो इट मीन्स अकाउंटेंट, फिजिशियंस, ठीक है, अकाउंटेंट, फिजिशियंस एंड मेनी मोर, जिसमें क्या है, दीज आर इंक्लूडेड इन द हाई ऑर्डर सर्विसेज. तो ये टू ऑर्डर सर्विसेज हो गई, लो ऑर्डर एंड हाई ऑर्डर सर्विसेज. क्लियर? देन वी हैव मेंटल लेबर. सीधी सी बात है, जिसमें क्या होगा, मेंटल वर्क इज मोर रिक्वायर्ड, ठीक है, दिमागी कसरत जिसमें होती है, जिसके अंदर मेनली टीचर्स, लॉयर्स, फिजिशियंस, म्यूजिशियंस etc. where mental labor is required, that service come under this sector, teachers, lawyers, physicians, musicians. Okay, इसमें हम किसको मानेंगे, हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर, दीज आर इंक्लूडेड इन हाई ऑर्डर सर्विसेज. आप लोगों से इफ द क्लासिफिकेशन इज आस्क्ड, you can classify them, that if I take the mental labor, if I give, you can classify them as low order and high order services also. Then we have services by government. Yes, like to build up the bridges, education. Yes, mean जहाँ पे where the person will not go or the private sector will not go to do the work, all those work will come in this category. Supervising, okay, health facility, all these will be provided by the government, so they comes under government services. Okay, then we have professionals. Doctors, lawyers, टीचर्स, जिनका क्या होगा, प्रोफेशन होगा, ठीक है, दे डू द वर्क अगेंस्ट देयर पेमेंट. यस, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दे टेक द पेमेंट एंड गिव द सर्विसेज. लॉयर और टीचर, किसी की भी बात करेंगे जिनका क्या है, प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, yes, they all are professionals. Then we have personal services also. If I talk about personal services, have you seen the tiffin centers? ठीक है, पर्सनल सर्विसेज जिसके अंदर मेनली टिफिन सेंटर्स आ गए. What do they do?
they give the services to the people for their daily life. Yes, maids आती हैं, ठीक है, to make the life of the person easy, daily life उनकी क्या हो, हेल्पफुल हो, वो अपनी क्या दे रहे हैं, सर्विसेज, ठीक है, दैट कम्स अंडर द पर्सनल सर्विसेज, क्लियर। तो सर्विस जो कि किस में इंक्लूड है, टर्शरी सेक्टर के अंदर, इसको हमने डिवाइड किया लो ऑर्डर सर्विसेज, जिसके अंदर जो एक्सपेंडिचर है या छोटा मोटा जो जिसमें सर्विसेज दी जाती हैं उसके अंदर इंक्लूड होती है, ग्रॉसरी हो गया, लॉन्ड्रियर्स हो गए, आप लोग प्रेस वाले को देते हो तो वो कौन सी सर्विस में आएगा, लो ऑर्डर सर्विस। हाई ऑर्डर सर्विसेज इन विच अकाउंटेंट, फिजिशियंस और सम स्किल इज रिक्वायर्ड, क्लियर, some professional skill is required, it is included in high order services. Yes, then we have professionals, doctors, lawyer, teachers, they take the payment and give their services. We have personal services to make the life, daily life easy. Services are given like tiffin centers, maids, many more examples you see in the daily life. Okay, now what we are seeing, if we talk about these activities, I am talking about all the three activities, primary activities, secondary activities, tertiary activities. What we see that the services of the tertiary sector is increasing. So what we see, people engaged in tertiary activities. इस सेक्टर में हम क्या देख रहे हैं, जंप, यस, मोर पीपल आर जॉइनिंग दिस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर क्या होता जा रहा है, एंगेजमेंट ऑफ द पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, कि किस सेक्टर में ज्यादा इंक्लूड होता जा रहा है, ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि टर्शरी सेक्टर को नाउ मोर पीपल आर चूजिंग दिस एक्टिविटीज, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज यू ऑल आर नोइंग दैट इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, आई कैन से नेचुरल। अब नेचुरल है तो देयर इज नो फिक्स, हर चीज फिक्स नहीं है, ठीक है, और nowadays we see a major change in the climate, ठीक है, बारिश, if we see the rainfall, जिस समय हम लोग पढ़ते थे कि बारिश इन 3 महीनों में होती थी, अब there is a shift, हम लोग एक शिफ्ट देखते हैं, पिछले 4-5 सालों में हम लोगों को वो शिफ्ट दिखाई देता है, ठीक है। एंड अनदर थिंग, अभी हम लोगों ने एक चीज देखी है, वो क्या देखा है, आप लोगों ने देखा था ना, ग्रास हॉपर्स, ठीक है, पूरा का पूरा टिड्डी दल आया था, ठीक है, तो what it did, क्या किया उसने, all the crops, पूरी क्रॉप्स को बर्बाद कर दिया, it has damaged all fields to field, पूरी की पूरी फील्ड को डैमेज कर दिया है, ठीक है। I have seen the example in जयपुर, मेरे खुद का घर का एग्जाम्पल है, जहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ के ऊपर मीन्स द ग्रासहॉपर सेट, और ये पेड़ पूरा का पूरा झुक गया, सिर्फ इनके उसे वजन से ये इतना पेड़ झुक गया, और जब व्हेन दे गो अवे, उस पेड़ के अंदर पूरा ये ऐसा खा गए, उस पेड़ को पूरा छेद हो गया उस पेड़ के अंदर। नाउ व्हाट द फार्मर्स आर डूइंग, दे आर पुटिंग द इंसेक्टिसाइड्स, इनके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स छिड़का जा रहा है। अब इंसेक्टिसाइड को छिड़का जाएगा तो क्या होगा, अगेन हेल्थ को क्या होगा, हेल्थ को हार्मफुल है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, हम भी, बल्कि वो कीटनाशक क्या होगा, वो हमारी ही बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम देखते हैं कि ये नेचुरल, मतलब नेचुरल कैलामिटी, हम देखिए रेनफॉल नहीं हुआ, एक्सेस में हो गया, ठीक है, हेलिंग हो गई, ठीक है, हेल्स हो गए, तो क्या होगा, जो फार्मर है अगेन ही विल बी इन द डेप्थ,
So in order to face these problem, the solution what they find, they had a shift. Okay, पहले कहाँ गए? सेकेंडरी सेक्टर में. अब इस सेकेंडरी सेक्टर के अंदर भी what they are seeing, daily new technology, inventions होते हैं. As a result of these inventions, daily we can see the new technology is there. If new technology is there, means new machines will be there. New machinery, जब ये new machinery आएगी, again you have to be skilled accordingly. ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको वो टेक्निक सीखनी पड़ेगी. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसके लिए उसका क्या करना चाहिए? जो मैकेनिक्स हैं, दे मस्ट बी नोइंग इफ द न्यू मशीन दे आर हायरिंग इट फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, दे हैव टू बी स्किल्ड टू मेंटेन दैट मशीन ऑल्सो. कि अगर उस मशीन का कोई पार्ट खराब हो जाए तो उनको समझ में आ जाए, अच्छा इस पार्ट में प्रॉब्लम है, इस पार्ट को चेंज कर दिया जाए, उनको चेंज करना है. तो नॉट ओनली वन थिंग, मैनी थिंग्स आर इंक्लूडेड. और डेली हम लोग देखते हैं नई नई टेक्नोलॉजी इंक्लूड है. और अगर हम इफ वी विल नॉट टेक द न्यू टेक्नोलॉजी, हम लोग अगेन क्या होंगे? पीछे रह जाएंगे. तो इसमें भी क्या होता है? इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. नाउ द पीपल आर टर्निंग टूवर्ड्स द टर्शियरी सेक्टर. ठीक है, इस सेक्टर के अंदर ज़्यादा इनको फैसिलिटीज ज़्यादा मिलती है. जो इनकम है दैट इज ऑल्सो अ हाई जंप. यस, सो व्हाट दे विल डू इन ऑर्डर टू have the economic condition improved, definitely whatever the work they are doing for the to improve their economic condition. Yes, in order to improve this economic condition, they will not be remaining here only and facing all the natural calamities, all the problems. They will have the shift first from primary to secondary sector, and now the people are moving towards the tertiary sector. Now see, tertiary sector, you have already understood that we are talking about the services. Let us take an example of tourism. See, tourism. Yes, see, what you understand by this tourism? We have business, less entertainment more. Yes, now what we see, people engaged in today's life, people are so engaged in their life, they have busy life. Yes, what they think that after the weekend में वो they like to have some entertainment and they like to have some to go to another place. ठीक है, उसको ही क्या बोलेंगे? tourism. Now understand, earlier this tourism was only, I am using the word only included in the entertainment. But now what we see that in the GDP it has 40% its contribution. 40% contribution we are getting from tourism. Yes, if we are getting 40% means more jobs are there. इस सेक्टर में what we see, high jump in the jobs. हमको जॉब्स के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? एक जंप दिखाई दे रहा है. क्लियर? सो व्हाट वी सी इन टूरिज्म, वी आर गेटिंग 40% इंक्रीज इन द GDP. Yes, GDP, this term you have already understood in the earlier class also, in the economic sector, in the economics your economic subject also. So we are seeing more jobs in this sector. Now see, what is there, how it is getting the jobs and how it is increasing. If the person are more engaged or involving themselves
in the tourism. It will give the jobs to hotels. hotels का डेवलपमेंट होगा, ठीक है. फूड और आई कैन से मील्स, होटल्स की फैसिलिटीज इज प्रोवाइडेड, मील्स इज प्रोवाइडेड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड. भाई हमको जयपुर घूमना है, अलवर घूमना है, तो डेफिनेटली यू विल बी नीडिंग दिस ट्रांसपोर्ट. कम्युनिकेशन को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है. ये सारी चीज क्या होती जा रही है. अब सपोज करो आई वेंट टू जोधपुर, ठीक है. मैं जोधपुर घूमने गई. देयर आई सॉ जोधपुरी ड्रेस. ठीक है, यार मैं जोधपुर गई हूँ तो यार एक जोधपुरी ड्रेस बनती है, या जोधपुरी फुटवियर आई कैन से. यार मिलता तो सबको सब जगह है, लेकिन मुझे तो यहीं से लेकर के जाना है, ठीक है. अब मैं यहाँ से जब ये चीज खरीदूंगी तो व्हाट विल इंक्रीज. रिटेल मार्केट, ठीक है. अब मैं वहाँ पे देखती हूँ कि जोधपुर के अंदर क्या है, बहुत सारे मतलब हैंडीक्राफ्ट्स भी बहुत अच्छा है, ठीक है. मुझे हैंडीक्राफ्ट्स भी पसंद है वहाँ का, तो यार एक मतलब याद के लिए एक कि हम लोग जोधपुर गए थे तो जोधपुर से लेकर गए. आई हैव ब्रॉट दिस ऑल्सो. यस, तो अब वहाँ से हैंडीक्राफ्ट भी इंक्रीज हुआ, वहाँ का रिटेल मार्केट भी डेवलप हुआ. अब आप बताओ ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है. यस, जितना ज़्यादा टूरिज्म इन्वॉल्व होगा ये सब चीज़ों के अंदर इंक्रीमेंट होगा. एवरीथिंग ऑल दीज विल इंक्रीज, ठीक है. अब ये इंक्रीज होगा तो हमारी डेफिनेटली जीडीपी विल इंक्रीज, नंबर ऑफ जॉब्स, नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन दीज एक्टिविटीज विल इंक्रीज, ठीक है. तो ये सब क्या है, तो इसलिए रिमेंबर अर्लियर इट वॉज ओनली इंक्लूडेड इन द एंटरटेनमेंट. नाउ वी से टूरिज्म इंडस्ट्रीज. ठीक है, it has given the name in industries. क्लियर. इंडस्ट्रीज का इसको दर्जा तो दिया है, लेकिन ये सब क्या इंक्रीज कर रहा है, ये सब क्या दे रहे हैं, अपनी फैसिलिटीज. दे आर गिविंग देयर फैसिलिटीज. व्हाट दे आर गिविंग देयर सर्विसेज. मैं दूसरा वर्ड यूज कर लूँ सर्विसेज, और सर्विसेज की बात करूंगी तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, टर्शरी सेक्टर. ठीक है, अगेन अंडरस्टैंड दिस. आई वॉज टॉकिंग अबाउट that the people now they are more engaged in the tertiary activities rather in the primary or secondary activities. Clear? I was talking about example. I have taken tourism. In tourism what we see, business. Yes, we have less business but entertainment more. ठीक है. Now in the busy schedule what we see, people are engaged, people are having their busy life. Yes, तो what they like to do, उनको भी क्या चाहिए कि यार बहुत busy हो गए, let us have some entertainment and they like to visit. ठीक है. अब ये visit करते हैं तो क्या करते हैं, they are इसमें किस किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, होटल्स, फूड, मील्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिटेल मार्केट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब चीज़ इंक्लूड हो रही है. तो इसका मतलब हमारी जीडीपी बढ़ेगी. इफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग, व्हाट वी आर गेटिंग, मोर जॉब्स आर इंक्लूडेड इन दिस. क्लियर. सो दिस वाज इंक्लूडेड इन द टूरिज्म. ठीक है. बट अनदर थिंग, व्हाट वी सी, व्हाट आर द फैक्टर्स, आई कैन से व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव फैक्टर्स की बात करूं मैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इस टूरिज्म को इफेक्ट करते हैं. ठीक है. सबसे पहले तो सीजनल. ठीक है. क्लाइमेट, टेरेन. भाई मुझे तो माउंटेन एरियाज में जाना पसंद है. ठीक है.
इंडिया की अगर हम बात करें तो वी कैन गो टूवर्ड्स द वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, टूवर्ड्स हिमालयास। ओके, बहुत सारे हिल स्टेशंस भी हैं, साउथ में भी और नॉर्थ में भी। क्लियर? नेशनल पार्क्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हेरिटेज, कल्चर। यस, मुझे गुजराती कल्चर बहुत पसंद है। ठीक है, तो व्हाट विल आई डू? गुजराती कल्चर पसंद है तो मैं क्या करूंगी? आई विल लाइक टू विजिट गुजरात। ओके, आफ्टर विजिटिंग गुजरात आई केम बैक हियर एंड टोल्ड टू अदर पर्सन आल्सो दैट दीज आर द थिंग्स इन गुजरात, they will also have, okay, next time we will also go. Yes, so without any expenditure, more expenditure, बहुत ज़्यादा मुझे खर्चा नहीं करना पड़ रहा, लेकिन मैं इसको क्या कर रही हूँ? इंक्रीज। क्लियर? अगर मैं बात करूँ हेरिटेज की, तो एक तरह से रूइंस को मैं देखने जाते हैं, पुराने किले। ठीक है, पुरानी कोई चीज़ है तो उसके अंदर क्या है, वो जो चीज़ पुरानी हो गई है उसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं करना पड़ता। क्लियर? बहुत कम मेंटेनेंस के ऊपर वो क्या हो जाते हैं, काफ़ी उसके अंदर विजिटर्स आते हैं कि अच्छा पहले के राजा महाराजा ऐसे थे, उन्होंने ये किला बनवाया था, यहाँ पर ये था, वहाँ पर वो था। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर तो कम है और इसके अंदर क्या होता जा रहा है, नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर? सो टूरिज्म में कि क्या है, इट हैज अ जंप। ठीक है, हाई जंप। दूसरी चीज इसके अंदर बात करें डिमांड, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, द सेक्टर विल इंक्रीज। क्लियर? इस चीज की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो ट्रांसपोर्ट भी बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस, number of people coming to a particular place is increasing every year। हर साल इस जगह पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीज। ठीक है, तो डेफिनेटली वहां पर आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट अमरनाथ यात्रा, ठीक है, ये कब होती है? जुलाई टू अगस्त, जून जुलाई से शुरू हो जाती है। Clear? Earlier only few people visited this place because they find that this place is very risky, कि बहुत कठिन है। Yes, but now what we see every year, number of visitors or number of pilgrims they are increased। ठीक है, नंबर जितने भी पिलग्रिम्स हैं, यात्री हैं, वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। Now what we see that there the route facility is also increased। पहले 4 जने जाते थे तो एक ही व्हीकल से काम हो जाएगा, अगली बार 12 गए तो 3 व्हीकल चाहिए। व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑल्सो डेवलपिंग देयर। ठीक है, तो ये क्या है, इफ द डिमांड इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर? नाउ सी व्हाट वी सी in India. Let us talk about medical tourism। See, India के अंदर this medical tourism it has developed more than other countries। हम लोग देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज लाइक अमेरिका, यस, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है, स्टिल जो मेडिकल टूरिज्म है वो इंडिया का बहुत इंक्रीज है। ठीक है, नाउ ऐसा क्यों? एवरी पर्सन दोज हु लाइक टू विजिट इंडिया, फर्स्ट दे थिंक ऑफ दिस टूरिज्म मेडिकल ऑल्सो। यार इंडिया जा रहे हैं, इंडिया के अंदर योगा बहुत अच्छा सिखाया जाता है, या बेनिफिट्स ऑफ योगा बताया जाता है, नेचुरोपैथी इज ऑल्सो देयर।
नेचुरोपैथी समझते हो, जो कि नेचुरल थेरेपी होती है, ठीक है। ट्रीटेड विथ मड, वाटर और अदर थिंग्स, जैसे नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन आई कैन से, ठीक है। बाय हर्ब्स कह लो आप, आयुर्वेदिक हर्ब्स कह लो। सो व्हाट द पीपल, कि मैं वहां जा रही हूँ तो मैं यार ये काम भी कर आऊंगी, ठीक है। सो पीपल दोज हु कम टू इंडिया, दे ऑल्सो लाइक टू हैव मेडिकल नेचुरली थेरेपी गिवन हेयर, दे ऑल्सो लाइक टू हैव दैट ट्रीटमेंट। तो इसलिए यहाँ इंडिया के अंदर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। इंडिया के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे रेडियोथेरेपी, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, ठीक है, और एक्सरेज, ट्रीटमेंट गिवन बाय दिस, इंडिया में, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रेडियोथेरेपी, ठीक है, इनका क्या है, ये फैसिलिटीज बहुत ही इंक्रीज है। क्लियर? सो दिस इज द थिंग वी हैव स्टडीड अबाउट मेडिकल टूरिज्म की इंडिया के अंदर। इंडिया इज लीडिंग इन दिस टर्शरी सेक्टर्स, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर डेवलप है ड्यू टू द नेचुरल थेरेपी गिवन हेयर। पीपल लाइक टू हैव नेचुरल थिंग्स रेदर देन द एलोपैथिक और अदर ट्रीटमेंट्स। सो मेडिकल टूरिज्म इंडिया का क्या है, ही इज लीडिंग। आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड।